वेलकम डियर स्टूडेंट, एक्सलेंट कैरियर क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। आज का अपना चैप्टर रहेगा सिंप्लीफिकेशन एंड अप्रोक्सीमेशन ऑन एन एक्सप्रेशन। आप इसमें हिंदी में समझिए, व्यंजकों का सरलीकरण एवं सन्निकटन। मतलब आपका जो फोर्थ वाला जो चैप्टर है, इसमें आपको सिखाई जाएगा कि सिंप्लीफिकेशन एंड अप्रोक्सीमेशन ऑफ एन एक्सप्रेशन। देखो, ये जो सरलीकरण लिखा हुआ है, ये किस प्रकार से आपको क्वेश्चन में सोल्व करना है और किस प्रकार से जैसे कोई संख्या दे रखी हो उसमें आपको सन्निकटन मान निकालना होता है। शुरुआत यहां से करते हैं। सन्निकटन, जिसको हम निकटतम मान निकालना भी कहते हैं। सन्निकटन जो शब्द लिया हुआ है, तो देखो किस प्रकार से किसी भी संख्या का हम सन्निकटन या निकटतम मान निकालते हैं। जिस स्थान तक मान निकालना होता है उससे अगला अंक यदि 5 या 5 से बड़ा है तो जिस स्थान तक मान निकालना है उसमें 1 जोड़ देते हैं, और यदि 5 से कम है तो 1 नहीं जोड़ते। बाय द वे, जैसे आपको कोई सी भी संख्या दे रखी हो, उस संख्याओं में जिस अंक का वो सन्निकटन या निकटतम मान निकालने के लिए कहता है, तो उससे अगला अंक आपके पास क्या आ रहा है। बाय द वे, उससे अगला अंक आपके पास में 5 या 5 से अधिक है, तो आपको जिस स्थान का मान निकालना है उसमें 1 प्लस कर देंगे, मतलब 1 जोड़ देंगे, और यदि 5 से कम है तो नहीं जोड़ेंगे। देखो, इसी को आप इंग्लिश में समझिए, अप्रोक्सीमेशन, जिसको नियरेस्ट के नाम से भी जाना जाता है। नियरेस्ट, अप्रोक्सीमेट अ नंबर टू अ रिक्वायर्ड place, we look at the digit just right to the required place. If the digit is less than 5, we leave it, and if it is 5 or more than 5, we add 1 to the digit at the required place. देखिए, दोबारा समझिए इसको। अप्रोक्सीमेट अ नंबर, जैसे कोई सा भी नंबर दिया हुआ है, टू अ रिक्वायर्ड प्लेस, मतलब जिस स्थान को आपका मान निकालना है। वी लुक एट द डिजिट जस्ट राइट टू द रिक्वायर्ड प्लेस, मतलब उसके जस्ट अगले वाला जो अंक है। इफ, यदि द डिजिट, उसका अगला वाला जो अंक है, जो डिजिट है, इज लेस देन 5, यदि 5 से कम है, मतलब 5 से लेस है, तो जिस स्थान का आपको मान निकालना है उसमें अपन क्या क्या करना है, मतलब वहां पर अपन उसको छोड़ दें, मतलब उसमें 1 प्लस नहीं करते हैं। एंड इफ इट इज 5 और मोर देन 5, और यदि उससे अगला अंक 5 या 5 से अधिक आ रहा है, तो वी एड 1 टू द डिजिट एट द रिक्वायर्ड प्लेस, मतलब उस स्थान में आपको क्या कर देना है, 1 प्लस कर देना है। नेक्स्ट आगे पढ़ते हैं अपन। आगे देखो, इसकी जानकारी अपन थोड़ा विस्तार से करेंगे। तो देखो, महत्वपूर्ण जानकारी जो है, महत्वपूर्ण जानकारी मतलब इंपोर्टेंट फैक्ट्स, दशमलव के एक स्थान तक, अर्थात 10वें। देखो यहां पर इसको इस चीज से समझ सकते हैं, जैसे अगर बाय द वे, जैसे किसी क्वेश्चन में एक स्थान दिया हुआ है, इसको वो 10वें के नाम से भी बोल सकता है। कोई सी भी संख्या दी हुई है, दशमलव का एक स्थान का मतलब है कि 10वां, मतलब पॉइंट के पीछे वाला अंक रहेगा। इसको इंग्लिश में समझिए, फर्स्ट प्लेस ऑफ डेसिमल, 10th, या इस प्रकार से दे देगा, मतलब वो या तो आपको नंबर के रूप में दे देगा, 10th सब इस प्रकार से भी दे सकता है, या 10th इस प्रकार से भी दे सकता है। इसका मतलब है कि 10वां, मतलब पॉइंट के पीछे वाला फर्स्ट जो अंक आता है वो इसका मान रहेगा। सेकेंड है दशमलव के 2 स्थान तक, अर्थात 100वां। हिंदी में मतलब इस प्रकार से देगा, वो या तो 2 स्थान दे देगा, दशमलव का 2 स्थान, या 2 स्थान की जगह वो 100वां भी दे सकता है। जैसे माना कि मैं आपको कोई नंबर दे दूं 2.3124, तो अगर वो बोलता है कि दशमलव का एक स्थान, तो इसका मतलब कि जो पॉइंट के पीछे जो फर्स्ट वाला डिजिट जो आ रहा है, या फर्स्ट वाला डिजिट जो है वो दशमलव का एक स्थान, मतलब 10वां है। इसके जो दूसरा स्थान रहेगा, मतलब दशमलव का 2 स्थान, मतलब उसको अपन क्या बोल सकते हैं, 100वां बोल सकते हैं। ये 100वां रहेगा। अगला आता है
इसी को इंग्लिश में समझिए, सेकंड प्लेस ऑफ डेसिमल, हंड्रेड, या इस प्रकार से दे देगा वो आपको। तीसरा दशमलव के 3 स्थान तक, मतलब दशमलव का 3 स्थान, जैसे दशमलव के बाद में ये फर्स्ट वाला आ रहा है, ये सेकंड है और ये थर्ड है, तो ये 3 स्थान मतलब वो इस प्रकार से दे देगा 3 स्थान तक, अर्थात 1000 में, जिसको आप क्या बोलोगे, 1000 बोल सकते हो। थर्ड प्लेस ऑफ डेसिमल, इसको थाउजेंड्स, एंड इस प्रकार से वो दे देगा। तो आपको ऐसे समझना है, पहले स्थान के लिए 10वां भाग रहेगा, इंग्लिश मीडियम के लिए 10th, 2 स्थान तक के लिए 100वां भाग मतलब 100, और 3 स्थान तक का मान निकालने के लिए बोले मतलब 1000वां, इस प्रकार से भी दे सकता है। मतलब यही है कि दशमलव के बाद में आपको 3 स्थान तक का सन्निकटन मान निकालना है। आगे की प्रोसेस पे चलते हैं। जैसे अपन उदाहरण के माध्यम से इन क्वेश्चनों को समझने की कोशिश करेंगे। देखो उदाहरण एग्जाम्पल जो दिया हुआ है आपको, फर्स्ट क्वेश्चन जो है 3.1764 का दशमलव के 2 स्थान तक का मान निकालना है। तो देखिए 3.1764 दशमलव का 2 स्थान दिया है उसने, कितने स्थान दिया है, 2 स्थान, मतलब आपको पॉइंट के पीछे मात्र 2 ही अंक रखने हैं। कितने अंक रखने हैं, 2 अंक रखने हैं। तो आपको जिस स्थान का मान निकालना होता है, देखो मत नियम में आपको यही बताया गया था कि जिस स्थान का मान निकालना होता है, मतलब पॉइंट के पीछे आपको मात्र 2 अंक रखने हैं। दूसरे अंक पे 7 जो अंक है, जो डिजिट है वो आ रहा है, तो इससे अगला अंक आपको यहां पर देखना है। दूसरा स्थान जो है 3.17, मतलब यहां का आपको सन्निकटन मान निकालना है। इससे अगला वाला अंक जो 6 है, मतलब 5 से अधिक आ रहा है। बात यह थी कि यदि 5 से कम होता है, जिस स्थान का मान निकालना है उससे अगला अंक यदि 5 से कम है, तो आगे वाले में, मतलब जिस स्थान का मान निकालना है उसमें 1 प्लस नहीं करेंगे। जैसे इसी क्वेश्चन को अपन इधर समझते हैं, 3.1764 ये इस प्रकार से दिया हुआ है। इसका आपको 2 स्थान तक का सन्निकटन मान निकालना है। 2 स्थान मतलब पॉइंट के पीछे 2 स्थान, ये पहला और दूसरा, मतलब यहां तक का सन्निकटन मान निकालना है। तो इसमें अगला वाला अंक देखना है जो 5 से अधिक है, मतलब 6 आ रहा है। तो 5 से अधिक है तो आगे वाले में अपन क्या कर देंगे, 1 प्लस कर देंगे। यहां पर 7 है तो 1 प्लस करते कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा। तो आपके पास में नंबर बनेगा 3.18। इसका करेक्ट आंसर होगा, देखो यहां पर ये क्वेश्चन, मतलब ये आंसर लिखा हुआ है। इसी को इंग्लिश में वैल्यू ऑफ 3.1764 मतलब सेकंड प्लेस, 2 स्थान तक के लिए क्या दिया है आपको, सेकंड प्लेस दे दिया है ऑफ डेसिमल। तो इसका करेक्ट आंसर 3.18 रहेगा। अगला सेकंड क्वेश्चन की बात करते हैं। इसमें भी आपको दशमलव के 2 स्थान तक का मान निकालना है। 5.9418 का दशमलव के 2 स्थान तक का सन्निकटन मान निकालना है। तो 5.9418 यहां पर समझते हैं इसको, 5.9418 यहां पर भी आपको दशमलव के 2 स्थान तक का सन्निकटन मान निकालना है। तो दशमलव के बाद में ये आपके पास यहां पर पॉइंट है, पॉइंट के बाद में 2 स्थान, मतलब जैसे यहां से ये पहला स्थान है और ये दूसरा स्थान है, तो यहां तक का मान निकालना है। मतलब जिस स्थान का मान निकालना होता है आपको यहां 4 का मान निकालना है। तो इससे अगला वाला अंक अपन को यहां पर देखना है जो 5 से कम है, और यदि जो 5 से कम होता है तो वहां पर अपन 1 नहीं जोड़ते हैं। तो आपके पास में इसका आंसर 5.94 ही रह जाएगा। और यदि यहां पर 5 से ज्यादा होता, बाय द वे 1 की जगह पर यहां पर 6 होता, 7 होता, तो आगे वाले में 1 प्लस हो जाता, फिर इसका आंसर 5.95 रहता। लेकिन आपका आंसर 5.94 रहेगा, क्योंकि आपके पास में जो अगला वाला अंक जो आ रहा है वो 5 से कम है, तो आगे वाले में 1 प्लस नहीं करेंगे। नेक्स्ट अपन अगले एग्जाम्पल की बात करते हैं। तीसरा वाला देखिए, 22,594 का निकटतम सैकड़े में मान निकालना है आपको। वैल्यू ऑफ नियरेस्ट 100 ऑफ 22594, 22,594। यहां पर मैं हल्का सा आपको डीपली तरीके से हल्का सा बता दूं कि जैसे मैंने कोई सा भी नंबर लिखा है,
937,937.4658। यदि आपके पास में बात आती है कि जैसे दशमलव का एक स्थान, दो स्थान या तीन स्थान, या फिर इसकी जगह पर वो 10वां, 100वां और 1000वां भी दे सकता है, इसके लिए आपको पॉइंट के पीछे वाले डिजिट को ध्यान रखना है। जहां पर भी बात आए दशमलव का एक स्थान, मतलब पॉइंट के पीछे वाले अंकों को इस्तेमाल करें। जैसे ये पहला स्थान है एक स्थान, इसको 10वां कहेंगे। दूसरा स्थान जो है उसको 100वां कहेंगे। तीसरा स्थान जो है इसको 1000वां कहेंगे। तो यहां पर अगर वो दशमलव का एक स्थान, दो स्थान और तीन स्थान 10वां, 100वां या 1000वां देता है तो आपको पीछे वाले, मतलब पॉइंट के पीछे वाले अंकों को देखना है। लेकिन यदि बात यहां पर आती है कि इकाई, दहाई, सैकड़ा, तो इसके लिए आपको पॉइंट के आगे वाली संख्याओं को नोटिस करना है। ये आपको खास तौर पे ध्यान रखना है। अगला वाला जो क्वेश्चन आपके पास में आ रहा है, 22,594 का निकटतम सैकड़े में मान निकालना है आपको। तो सैकड़े में मान निकालने के लिए आपको पॉइंट के पीछे के अंकों को इस्तेमाल नहीं करना है। पॉइंट के आगे वाले अंक जो हैं, यहां पर ये आपके पास में इकाई है, ये दहाई है और ये सैकड़ा है। तो इस प्रकार से रहेगा। ये मैंने एग्जांपल के तौर पे आपको बताया है। अगला जो क्वेश्चन आपके पास में आ रहा है, 22,594 का निकटतम सैकड़े में मान आपको निकालना है। तो 22,594, 22,594, इसमें आपको सैकड़े में मान निकालना है। वैल्यू ऑफ नियरेस्ट 100। तो देखिए यहां से अपन काउंटिंग करते हैं। ये आपके पास में इकाई है, ये दहाई है और ये सैकड़ा है। तो देखिए उसने मान निकालने के लिए कहा है सैकड़े में। सैकड़े में आपको मान निकालना है। तो इकाई, दहाई और सैकड़ा, मतलब आपको यहां तक का मान निकालना है। तो उससे अगला वाला अंक देखते हैं अपन। तो देखिए नेक्स्ट वाला, मतलब इस स्थान का आपको मान निकालना है। अगला वाला जो अंक है वो 5 से अधिक है, मतलब 9 आ रहा है। जो 5 से अधिक है तो अपन क्या कर देंगे, आगे वाले में 1 प्लस कर देंगे। तो यहां पर 5 है, 5 की जगह पर कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। तो 22 तो अपनी जगह पर रहेगा, ये नंबर 5 की जगह 6 हो गया। और जो बाकी ये जो 2 अंक बचेंगे इनकी जगह पर आपको 0 इस्तेमाल करना है। तो 0 होते हैं कितने हो जाएंगे, 22,600, मतलब 22,600। ये इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट हम बात करते हैं फोर्थ वाले क्वेश्चन की। तो देखो फोर्थ वाले क्वेश्चन में 1,22,567, मतलब 1,23,567 का निकटतम 1000 में आपको मान निकालना है। 1000 के लिए मैंने आपको बताया था कि अगर जैसे इकाई, दहाई और सैकड़ा वाली बात हो तो पॉइंट के आगे वाली संख्याओं में। फिलहाल तो आपके पास में यहां पर पॉइंट वाली संख्या नहीं है, तो यहां पर आपको कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। लेकिन बहुत सी बार वो ऐसे भी दे सकता है जिसे संख्याएं दी हुई है जिससे पॉइंट भी आ रहा है, तो पॉइंट में आपको कंफ्यूज नहीं होना है। इकाई, दहाई और सैकड़ा वाली बात करें तो पॉइंट के आगे वाली जो संख्या है उसके जस्ट आगे बिफोर वाली, तो उन संख्याओं पर आपको ध्यान रखना है। तो देखिए 1,23,567 जो संख्या है, इसमें आपको जो निकटतम मान निकालना है वो 1000 है, मतलब थाउजेंड्स। वैल्यू ऑफ नियरेस्ट 1000 ऑफ 1,23,567। इसमें आपको 1000 तक का मान निकालना है। तो देखिए यहां पर काउंटिंग करते हैं। यहां पर ये आपके पास में जो इकाई है, ये दहाई, सैकड़ा, 1000। तो देखिए ये वंस, टेंथ, 100 और 1000। अगर पीछे से अपन काउंटिंग करते हैं इंग्लिश मीडियम वाले बच्चों के लिए, वंस, 10, 100 और 1000। तो यहां पर 1000 मतलब आपको इस स्थान का मान निकालना है, इस स्थान का सन्निकटन मान निकालना है। तो 1000वें तक के लिए आपने पीछे से गिना है इकाई, दहाई, सैकड़ा और 1000, मतलब इस स्थान का आपको सन्निकटन मान निकालना है। तो उससे अगला वाला अंक देखते हैं। अगला वाला जो अंक है वो आपके पास में 5 आ रहा है। और बात यह है कि वास्तव में अगला वाला अंक जो है यदि 5 या 5 से अधिक होता है तो अपन आगे वाले में 1 प्लस कर देते हैं। यहां पर जिस स्थान का अपन मान निकाल रहे हैं उसका अगला अंक जो है वो 5 से अधिक है, तो आगे वाले में अपन क्या कर देंगे, 1 प्लस कर देंगे। तो 3 के कितने बन जाएंगे, 4 हो जाएंगे। तो संख्या रहेगी आपके पास में 1, 2,
3 का हो गया 4। अब ये जो बाकी जो अंक बचे हुए हैं पीछे के, मतलब जिस स्थान का मान निकालना है उसके पीछे जितने अंक बचते हैं उन अंकों की जगह पर अपन क्या कर देते हैं, 0 लगा सकते हैं या 0 लगा देते हैं। तो आपके पास पे जो इसका सन्निकटन मान होगा 1,24,000 हो जाएगा, 1,24,000। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। पांचवा जो क्वेश्चन आ रहा है आपके पास में, 353 का निकटतम दहाई मान आपको निकालना है। तो उसी टाइप का क्वेश्चन है। 353 जो संख्या है, देखिए अपन इसको थोड़ा डीपली तरीके से समझते हैं। 353 जो नंबर है आपके पास में संख्या दी हुई है, इसका निकटतम नियरेस्ट वैल्यू ऑफ नियरेस्ट 10 ऑफ 353, मतलब आपको इसका मान दहाई में निकालना है। तो दहाई के लिए देखिए अपन काउंटिंग करते हैं पीछे से, ये इकाई है और ये दहाई है, मतलब आपको यहां तक का मान निकालना है। तो ये दहाई वाली है। अब आपको यहां का जो मान निकालना है तो इससे अगला वाला अंक आपको देखना पड़ेगा। तो अगला वाला अंक जो है वो 5 से कम आ रहा है, तो आगे वाले में अपन क्या नहीं करेंगे, 1 प्लस नहीं करेंगे। और यदि 5 या 5 से अधिक होता तो हम आगे वाले में 1 प्लस कर देते। तो यहां पर देखिए अगला वाला अंक, मतलब आपको यहां का जो सन्निकटन मान निकालना है, इससे अगला अंक जो है वो 5 से कम है, तो हम आगे वाले में 1 प्लस नहीं करेंगे। आपके पास नंबर यही रह जाएगा 3, 5, और इसकी जगह पर आपको क्या कर देना है, 0 लगा देना है। तो आपका इसका जो करेक्ट आंसर रहेगा वो 350 हो जाएगा। नेक्स्ट आगे चलते हैं। अब देखिए अपन ने सन्निकटन जो निकटतम मान निकालते हैं वो पढ़ लिया है। इसके पहले जो आ रहा था सरलीकरण। अब देखो सरलीकरण क्या होता है, हम इसको विस्तार से समझेंगे। सरलीकरण के लिए, सरलीकरण मतलब जो भी आपको संख्या दे रखी होगी, संख्या दे रखी होगी, तो इसमें उसका आपको सरलीकरण मतलब उसको सोल्व करना है आपको। तो सरलीकरण के लिए आपको क्या करना है, ये जो सरलीकरण मतलब इसको अपन सिंप्लीफिकेशन भी बोल सकते हैं, कि देखो किस प्रकार से अपन को इसको सोल्व करना होता है। कि प्रश्न में जब कई संक्रियाएं, बहुत सारी संक्रियाएं दे रखी हो, जैसे जोड़, बाकी, गुणा, भाग तथा कोष्ठक जो शब्द होते हैं, वैसे कोष्ठक 3 प्रकार से बताए हुए हैं बोर्डमास के नियम के अनुसार, ये पहले वाली क्लास में आपने सीख लिया होगा। तो कोष्ठक आदि हो तो उन्हें बोर्डमास के नियम से हल किया जाता है। मतलब आपको ये जो सरलीकरण वाले जितने भी क्वेश्चन होंगे उन सभी क्वेश्चनों को बोर्डमास के नियम से सोल्व करना है। इस 4th वाले एक्सरसाइज में आपको जितने भी क्वेश्चन मिलेंगे उस सभी क्वेश्चन के लिए आपको बोर्डमास का नियम याद होना जरूरी है। तो अगर यदि आपने अभी तक बोर्डमास का नियम अच्छे से कंठस्थ याद नहीं किया है तो बोर्डमास के नियम को जरूर अच्छे से याद करें। हम देखो इसी बात को इंग्लिश में समझते हैं, इंग्लिश पढ़ने वाले बच्चों के लिए, कि मेनी टाइम्स डिफरेंट ऑपरेशंस लाइक एडिशन जो जोड़ना कहलाता है, सबट्रैक्शन घटाना जो है, मल्टीप्लिकेशन गुणा करना है, एंड डिवीजन भाग आर इन्वॉल्व इन द एक्सप्रेशन, मतलब इन संक्रियाओं में अपन इनको अलग अलग माध्यम से सीखेंगे। इन ऑर्डर टू सिंप्लीफाई इन अरिथमेटिक एक्सप्रेशंस वी मस्ट फॉलो द रूल ऑफ बोर्डमास, मतलब इन सभी संक्रियाओं को अपन बोर्डमास के नियम के द्वारा सोल्व करेंगे। तो आगे चलते हैं, प्रश्नावली शुरू करते हैं। देखो इसमें आपके पास में जो संख्या दी हुई है उन संख्याओं को अपन सोल्व करेंगे, वो भी किसके माध्यम से, बोर्डमास के नियम के माध्यम से। तो देखिए फर्स्ट क्वेश्चन जो आपके पास में आ रहा है, फर्स्ट क्वेश्चन जो आ रहा है, आपका जो पहला क्वेश्चन आ रहा है, तो देखिए पहले क्वेश्चन में दे रखा है 2 + 6 + 8,
देखो चिन्हों के नियम आपने सीखे होंगे कि जो समान चिन्ह होते हैं वो आपस में क्या हो जाते हैं, जुड़ जाते हैं। आपको एक बार मैं वापस हल्के से और जानकारी दे दूं, जैसे आपके पास भी जो चिन्ह दिए हुए हैं, तो चिन्हों में अगर समान चिन्ह होंगे तो समान चिन्ह जो है वहां पर प्लस हो जाएगा, क्या हो जाता है, प्लस हो जाता है। और असमान चिन्ह में आपके पास में माइनस हो जाएगा। यहां पर फर्स्ट वाले जो क्वेश्चन में जो है वो आपके दोनों जो चिन्ह है वो दोनों प्लस के आ रहे हैं, मतलब समान चिन्ह है, तो आपको इन संख्याओं को क्या कर देना है, जोड़ देना है। 2 + 6 + 8 तीनों संख्याओं को आपको जोड़ना है। तो देखिए 8 और 6 14 और 2 16, मतलब 8 6 14 2 16, मतलब इसका आंसर क्या हो जाएगा, 16, मतलब 16 आंसर आ जाएंगे इसके। ये अपने क्यों किया कि जैसे ये जो 2 नंबर जो है 8 है जो है इसके प्लस का चिन्ह लगा हुआ है आगे, 6 जो है इसके भी आगे प्लस का चिन्ह है, लेकिन 2 के आगे कुछ भी चिन्ह नहीं है। इसका मतलब है कि किसी भी संख्या के अगर आगे कोई भी चिन्ह नहीं होता है तो वहां पर वो चिन्ह प्लस का माना जाता है। तो देखिए तीनों नंबर जो प्लस के हैं मतलब समान चिन्ह है, तो समान चिन्ह के लिए अपन ने क्या कर दिया, इन सभी को प्लस कर दिया। तो 2 और 6 8, मतलब टोटल हो जाता है आपके पास में 16 आंसर इसका आ जाता है। सेकेंड क्वेश्चन की बात करते हैं। -4 -6 और -7 संख्या, मतलब संख्याओं में जो आपके भले चिन्ह अलग आ रहे हो, कहने का मतलब तीनों नंबर माइनस के हैं। तो देखो बात यही है कि समान चिन्ह जहां पर होता है तो समान चिन्ह चाहे वो प्लस का हो या माइनस का हो, तीनों नंबर जो है वो आपके पास में समान है। तो यहां पर भी आपको माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, -4 और -6 दोनों प्लस हो जाएंगे और ये भी प्लस हो जाएगा, मतलब समान चिन्ह आपको जो दिया हुआ है तो समान चिन्ह में आपको क्या कर देना है, प्लस कर देना है। लेकिन प्लस वाली संख्या अगर समान है तो वहां पर प्लस का आंसर आएगा, और यहां पर तीनों संख्या जो है वो माइनस की है, तो भले ये जुड़ जाएंगे लेकिन इसके जो आंसर आएंगे वो माइनस में आएगा। तो -4 -6 और -7 दोनों मिलाकर -10 हो गए, और -10 में -7 और प्लस किया तो आपके पास में इसका आंसर आ जाएगा -17 आंसर आ जाएंगे। यहां पर देखिए तीनों नंबर जो थे वो प्लस के थे, तो आपके पास में इसका आंसर प्लस का आया। और यहां पर तीनों नंबर जो माइनस के हैं तो माइनस माइनस में प्लस हो जाता है, लेकिन यहां पर तीनों नंबर जो अपन ने जोड़ा है इसका आंसर कितना आ जाएगा, -17 आएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। सेकंड के फर्स्ट वाले क्वेश्चन में देखिए 37 - 24 जो दिया हुआ है, मतलब आपको जैसे आगे वाली जो संख्या है, मतलब इसके आगे कुछ भी चिन्ह नहीं दे रखा है आपको, 37 - 24 इसके आगे कुछ भी चिन्ह नहीं है, इसका मतलब ये प्लस का चिन्ह है और यहां पर ये माइनस का दिया हुआ है। आगे वाला नंबर प्लस का है, पीछे वाला माइनस का है, तो प्लस माइनस आपके पास में क्या हो जाता है, माइनस हो जाता है। कहने का मतलब आपको इन दोनों संख्याओं को क्या करना है, घटाना है। तो देखिए हमेशा बड़ी संख्या में से छोटी संख्या करते हैं, तो 37 में से आपको 24 को माइनस करना है, 7 में से 4 माइनस करेंगे 3 बचेगा, 3 में से 2 माइनस करेंगे 1 बच गया। लेकिन यहां पर चिन्ह जो लगेगा वो बड़ी वाली संख्या का रहता है। देखिए यहां पर बड़ी वाली संख्या हमारे पास 37 है, तो इसी का चिन्ह 37 का चिन्ह है आपके पास में प्लस का, तो इसका जो आंसर होगा वो भी किस में आएगा, प्लस में आ जाएगा। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, जो सेकंड वाला क्वेश्चन आ रहा है। सेकंड वाले में क्वेश्चन में भी आपको प्लस माइनस वाला क्वेश्चन ही दिया हुआ है। तो देखिए क्वेश्चन है आपके पास में -19 + 11। देखो आगे माइनस दिया हुआ है, यदि आपके जैसे पहले आया था प्लस और माइनस, माइनस होता है, अब आगे वाली संख्या आपके पास में माइनस की है और पीछे वाला नंबर प्लस का है, तो माइनस प्लस भी क्या होता है, ये असमान चिन्ह हो गए। देखो आगे तो माइनस दिया हुआ है और पीछे प्लस है, मतलब अलग अलग चिन्ह, ये असमान चिन्ह है, तो असमान चिन्ह में आपको क्या करना होता है, माइनस करना होता है। मतलब यहां पर अपन को क्या करना है, संख्याओं को माइनस कर देना है। तो देखिए यहां पर बड़ी संख्या में से छोटी संख्या को घटाएंगे, 19 जो है 19 में से आपको 11 माइनस करना है, तो देखिए 9 में से 1 घटाया आपने, 8 बच गए, और 1 में से 1 जाएगा तो 0 बचेगा। कहने का मतलब 19 में से 11 माइनस करेंगे तो आपके पास में इसका आंसर कितना आता है, 8 आता है। अब देखिए बात ये हुई थी कि मतलब जो बड़ी संख्या का जो चिन्ह रहता है वही आपके पास में उत्तर में भी चिन्ह आएगा। यहां पर देखो कि जो 19 है आपके पास में बड़ा नंबर कौन सा है, 19, मतलब 19 जो है इसका चिन्ह आपको दे रखा है माइनस, तो यहां पर इसका जो आंसर होगा वो माइनस में आएगा। और यदि यहां पर बड़ी संख्या का चिन्ह प्लस का होता तो आपके पास में आंसर इसका प्लस में आता। तीसरे का पहला वाला जो क्वेश्चन आ रहा है
यहां पर देखिए कि 9 माइनस 4 प्लस 3 माइनस 11। यहां पर एक चीज आपको जरा फॉलो करनी है कि जो आपको जैसे समान चिन्ह दे रखे हैं तो समान चिन्ह एक साथ जुड़ जाएंगे। संख्या आपके पास में बड़ी हो सकती है, 4 से 6 संख्याएं बन सकती है। तो वहां पर आपको किस प्रकार से सोल्व करना है कि जो समान चिन्ह होंगे उनको एक साथ प्लस कर दो आप, या एक साथ सोल्व कर लो। और जो एक साथ कहने का मतलब जैसे यहाँ पर 9 जो है वो प्लस का दे रखा है और 3 भी प्लस का है। दो नंबर आपके पास में प्लस है, 9 और 3 वाला। दो नंबर प्लस के हैं और दो ही नंबर आपके पास में किसके आ रहे हैं, माइनस के आ रहे हैं। तो इन दोनों को आप एक साथ प्लस करो, ये भी प्लस का है और ये भी प्लस का है। तो 9 और 3 कितने हो गए, 12। दो समान चिन्ह प्लस हो गए यहाँ पे, तो 9 और 3 12 हो गए। दोनों नंबर प्लस के थे तो प्लस के 12 आ जाएंगे। आगे देखो ये माइनस के 4 है और इधर माइनस के 11, तो ये भी समान चिन्ह है। समान चिन्ह क्या हो जाते हैं, जुड़ जाते हैं। तो 11 और 4 कितने हो गए, 15। दोनों नंबर यहां पर ये प्लस के थे तो प्लस का आया था, यहां दोनों नंबर जो है वो माइनस के हैं तो इसका आंसर माइनस में आएगा। अब देखो आगे वाला नंबर प्लस का है और पीछे वाला नंबर माइनस का है, दोनों को क्या कर देना, प्लस माइनस माइनस होता है। तो यहां पर बड़े संख्या में से छोटी संख्या को घटाएंगे, तो 15 में से 12 माइनस किया तो बचेंगे आपके पास में 3। आपको बताया था बड़ी संख्या का ही चिन्ह लगता है, तो बड़ा नंबर आपके पास 15 जो 15 है उसका चिन्ह है माइनस, तो आपके आंसर में भी कितना आ जाएगा, माइनस आ जाएगा। वापस दोबारा समझिए कि 9 माइनस 4 प्लस 3 माइनस 11 जो संख्या दी हुई है आपके पास में 9 और 3, ये दोनों नंबर प्लस के हैं तो इन दोनों को एक साथ प्लस करो। माइनस 4 और माइनस 11 दोनों संख्या माइनस की हैं तो इन दोनों को भी एक साथ प्लस कर लेंगे। 9 और 3 को प्लस किया तो 12 आ गए, दोनों नंबर प्लस के थे तो आपके पास से प्लस का 12 आ गया। और इधर जो है माइनस के 4 और माइनस के 11, तो इन दोनों को प्लस किया, माइनस के 15 आ गए। प्लस माइनस माइनस होता है तो 15 में से 12 को माइनस किया, 3 बच गया। बड़े वाली संख्या का चिन्ह रहता है, बड़ा वाला नंबर हमारे पास 15 है तो 15 का जो माइनस चिन्ह है वो आपके आंसर में भी रहेगा। ऐसे ही अगले वाले क्वेश्चन की बात करेंगे हम। अगला वाला जो क्वेश्चन है वो भी इसी के अनुरूप आ रहा है, तो देखिए इसको समझिए। 48 माइनस 5 माइनस 7 माइनस 11, चिन्हों को खासतौर पे मैंने आपको बताया है, चिन्ह को खासतौर पे आपको यहां पर ध्यान रखना है कौन सा नंबर प्लस का है कौन सा नंबर माइनस का है। प्लस वाले नंबर एक साथ उनको सोल्व करो और माइनस वालों को एक साथ सोल्व करो। यहां पर देखो प्लस की जो संख्या है आपके पास मात्र 48 ही है और तीनों नंबर जो है वो आपके पास किसके आ रहे हैं, माइनस के आ रहे हैं। देखो ये 48 जो है ये मात्र प्लस का है और ये -5 -7 -11 तीनों नंबर माइनस के हो गए। तो इसी अनुरूप ये देखो सेकंड वाले क्वेश्चन के अनुरूप बन रहा है आपके पास -4 -6 -7, इन तीनों में अपन ने क्या किया था, तीनों को एक साथ प्लस कर लिया था। तो यहां पर भी देखिए ये जो तीनों नंबर हैं इन तीनों को अपन एक साथ क्या कर लेंगे, प्लस कर लेंगे, क्योंकि समान चिन्ह हो गए आपके पास में। तो आगे वाला नंबर वैसा का वैसा है। 48 जो है 5 और 7 12, 12 और 11 23 हो जाएंगे। कितने हो जाएंगे, 23। तो यहां पर ये 23, दोनों तीनों नंबर जो है आपके पास में माइनस के थे तो ये माइनस के 23। अब यहां पर प्लस और माइनस हो गया तो दोनों को माइनस करेंगे। 8 में से 3 माइनस किया 5 और 4 में से 2 को माइनस किया 2। संख्या आपके पास में बड़ी वाली प्लस की है तो आपके पास में आंसर जो होगा वो प्लस में आएगा। वापिस दोबारा देखिए 48 जो है मात्र एक ही संख्या जो आपके पास में प्लस में है और बाकी तीनों संख्याएं जो है वो आपकी माइनस में है। समान चिन्ह हो गया आपके पास में, तीनों संख्या होंगे तो तीनों संख्याओं को आपने क्या कर लिया, प्लस के लिया। 5 7 और 11 मिला के टोटल कितने हो जाते हैं, 23, मतलब 23 हो जाते हैं। तीनों नंबर माइनस के हैं तो माइनस के 23 हो गए। अब आपको 48 में से 23 को माइनस करना है तो आपके पास में आंसर कितना आ गया, 25 आ गया। आगे नेक्स्ट वाले जो क्वेश्चन आ रहे हैं फोर्थ वैरायटी के जो क्वेश्चन है, देखो इसमें भी आपको ये समझना है। जो फोर्थ का पहला क्वेश्चन जो आ रहा है 6 + 12 6 + 12 -52 + 4, 6 + 12 -52 + 4। यहां पर भी देखिए आप प्लस वाली संख्याएं कौन कौन सी है और माइनस वाली कौन कौन सी है।
इसको ध्यान रखना है। यहाँ पर देखिए 6 के आगे कुछ भी चिन्ह है मतलब वो प्लस का है, और 12 जो है ये भी प्लस का है, आगे प्लस का चिन्ह लगा हुआ है, और ये 4 जो है इसके आपकी प्लस का चिन्ह है। तो यहाँ पर इन तीनों नंबरों को मतलब जो चिन्ह एक साथ होंगे ना उनको एक साथ प्लस कर लेंगे। 6 और 12 और ये तीनों आपके पास में किसके हैं? प्लस के हैं। तो देखिए इन तीनों को अपन एक साथ प्लस कर लेते हैं। 6 और 12 हो गए प्लस 4, ये एक तो 6 है, 12 है और एक 4 है, इन तीनों को अपन एक साथ प्लस कर लेंगे। तो 6 और 12 कितने हो गए? 18, 18 और 4 22, तीनों नंबर प्लस के थे तो प्लस के 22 आ जाएंगे आपके पास में। पीछे आपके पास में बचा है माइनस के 52, दोनों को माइनस कर लेंगे। माइनस वही होगा, बड़ी संख्या में से छोटी संख्या को माइनस करना होगा। तो 52 में से 22 को माइनस करेंगे। 52 में से 22 को माइनस किया तो देखिए आपके पास में कितना आंसर आता है। 2 में से 2 को माइनस किया 0 आया, 5 में से 2 को माइनस किया 3 आया, मतलब 30 हो गए। लेकिन आपको इसका आंसर जो है वो प्लस में आएगा कि माइनस में आएगा? तो देखिए मैंने आपको बताया है बड़ी वाली जो संख्या होती है उसी का चिन्ह लगाया जाता है। तो यहाँ पे आपके पास है 22 और 52 में बड़ा नंबर जो है वो 52 है, जिसका चिन्ह माइनस का है। तो आपके पास में इसका आंसर भी किस में रहेगा? माइनस में रहेगा। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो माइनस के 30 आ जाएंगे। अगले सेकंड क्वेश्चन की बात करते हैं। ये आपका फर्स्ट क्वेश्चन हो गया फोर्थ वैरायटी का, और सेकंड क्वेश्चन जो है वो आपके पास में आ रहा है 56,879, 56,879 माइनस 17,652 माइनस 12,625। तो यहां पर देखिए 56,879, 17,000 जो माइनस के हैं 17,652 और माइनस के 12,625। क्वेश्चन को देख के आप समझ गए होंगे दो नंबर आपके पास माइनस के आ रहे हैं और एक नंबर प्लस का है। तो यहां पर देखो दोनों नंबर माइनस के जो इन दोनों को अपन एक साथ क्या कर लेंगे? सोल्व कर लेंगे। मतलब माइनस माइनस क्या हो जाएगा आपके यहाँ पर? प्लस हो जाएगा। तो आगे वाला नंबर तो वैसे का वैसा रहेगा आपके पास में 56,879। अब यहाँ पर इन दोनों नंबरों को आपको क्या कर लेना है? प्लस कर लेना है। तो देखो 17,652, 12,625 दोनों को प्लस करना है। 7 हो गए, इधर भी 7, 6 6 12 के 2 हासिल का 1, 7 2 9 और 1 10 की 0 हासिल का 1 और 2 और 1 3 हो जाएंगे। मतलब आपके पास इन दोनों को प्लस किया तो 30,277 आ गए। तो देखो 30,277 दोनों नंबर माइनस के हैं तो उत्तर भी माइनस में आएगा। यहाँ पर माइनस का लगा दिया आपने। अब आगे वाला नंबर प्लस का और पीछे वाला नंबर माइनस का, तो दोनों को माइनस कर लेंगे। तो देखो 56,879 माइनस 30,277 माइनस करेंगे तो देखिए आंसर कितना आता है आपके पास। 9 में से 7 को माइनस किया 2 बचेंगे, 7 में से 7 को माइनस किया 0 आएंगे, 8 में से 2 को माइनस किया 6 आएंगे और इधर 6 के 6 आएंगे, 5 में से 3 को माइनस किया 2। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा आपके पास में 26,602 इसका करेक्ट आंसर आ जाएगा। अब वो आएगा किस में? तो देखिए यहाँ पर ये 56,879 है, 30,277 है। तो आगे वाला नंबर प्लस का है, पीछे वाला नंबर माइनस का है। तो बड़ी वाली संख्या का चिन्ह रहेगा, बड़ा वाला नंबर जो है आपके पास में प्लस का है। तो ये प्लस का आंसर 26,602 आ जाएंगे। नेक्स्ट अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। तो अगले क्वेश्चन में क्या दे रखा है आपको कि जो संख्याएं दी हुई है उन संख्याओं को आपको सोल्व करना है। अच्छा एक चीज और देखिए कि इस क्वेश्चन में जो पीछे JNVST 2019 जो लिखा हुआ है मतलब ये एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है। तो आपको इस क्वेश्चन को ध्यान से समझना है। JNVST 2019 मतलब जवाहर नवोदय विद्यालय के 2019 में जो जवाहर नवोदय विद्यालय का जो पेपर हुआ था उसमें उसका आया हुआ क्वेश्चन है सन 2019 में। तो इसको देखना, थोड़े डीपली तरीके से समझना है इसको। आपके पास में क्वेश्चन लिखा हुआ है, जो 5वां क्वेश्चन है 2.75, 2.75 या 2.75 माइनस 1.25 प्लस 4.75 माइनस 3.80।
तरीका वही है आपको सोल्व करने का, खाली ये फर्क इसमें जो है वो आपके पास में नंबर दशमलव में है, मतलब पॉइंट में आपको क्वेश्चन दे रखा है। तरीका आपका वही रहेगा, प्लस वाले को प्लस वाले के साथ सोल्व करना है और माइनस वाले को माइनस वाले के साथ सोल्व करना है। तो देखिए यहां पर जो है 2.75 माइनस 1.25 प्लस 4.75 और माइनस 3.80। तो देखो प्लस का कौन कौन सा नंबर है आपके पास में, एक तो ये प्लस है 2.75 दे रखा है, एक 4.75, ये दोनों आपके पास में प्लस के हैं। तो इन दोनों को अपन एक साथ क्या कर लेंगे, प्लस कर लेंगे। तो देखो इन दोनों को प्लस कर लो आप एक साथ, 2.75 और 4.75, दोनों को प्लस किया, 5 और 5 10 हो गए, 10 की 0 हासिल के 1, 7 और 7 14 के, 14 और 1 15 के 5 हासिल का 1 पॉइंट आपके पास यहाँ आ गया है, और 4 2 6 और 1 7, आपके पास में आंसर आया 7.50। इन दोनों प्लस वाली संख्याओं को प्लस किया अपन ने तो 7.50 आ गया इसका आंसर। दोनों नंबर प्लस के थे तो प्लस का आंसर आएगा आपके पास। अब यहां पर देखिए कि दो ही नंबर आपके पास में माइनस के हैं, तो दो नंबर माइनस के कौन कौन से, 1.25 और 3.80, दोनों नंबर माइनस के, इन दोनों को भी अपन क्या कर लेंगे, प्लस कर लेंगे। तो 1.25 प्लस 3.80, वहां दोनों नंबर जो प्लस के थे उनको प्लस किया तो आपके पास में आंसर प्लस का आया था। यहां दोनों नंबर माइनस के हैं और माइनस माइनस में प्लस होता है, दोनों नंबर को प्लस करेंगे तो इसका आंसर माइनस में आएगा। 5 8 2 10 की 0 हासिल के 1 जो आपके पास में हासिल लग गया, पॉइंट लगा हुआ है, 3 और 1 4 और 1 5, मतलब 5.05, दोनों नंबर माइनस के थे आपके पास में ये, तो 5.05, दो नंबर माइनस के, तो इसका आंसर भी माइनस में रहेगा। अब देखिए आगे वाली संख्या में से पीछे वाली संख्या आपको माइनस करनी है। 7.50 में से 5.05 को आपको माइनस करना है, तो 0 में से 5 नहीं जाता, तो यहां पर आपको इधर दाई ले लेनी है, तो यहां पर रहेगा 4, इधर हो जाएंगे आपके पास में 10, 10 में से 5 को माइनस किया, आपके पास में शेष बचे 5, 4 की 4 आ जाएंगे आपके पास, 0.7 में से 5 को माइनस किया तो 2 इसका आ जाएगा, तो 2.45 इसका आंसर आ जाएगा। यहां पर देखिए चिन्ह किसका आएगा इसमें, कि बड़ा नंबर जो है आपके पास में प्लस का दे रखा है, तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो प्लस में आएगा, 2.45 इसका सही आंसर हो जाएगा। आगे अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। सिक्स्थ वैरायटी का जो क्वेश्चन आ रहा है आपके पास में, देखो छठवें के पहले वाले क्वेश्चन में जो है आपके पास से पहले जो क्वेश्चन थे उसमें प्लस और माइनस, अगला वाला जो 6 वाला जो क्वेश्चन आ रहा है हम अगले वाले वीडियो में इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो आप इस वीडियो को अधिक से अधिक अपने दोस्तों में शेयर करें, जिससे कि मतलब उनको भी, अगर जो जवान नवोदय विद्यालय की तैयारी कर रहे हो तो उनको भी इस चीज़ का बेनिफिट मिल सके। तो मिलते हैं ऐसे कुछ खास मज़ेदार वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत, धन्यवाद।